क्लियर नहीं तुरंत के निद्रा के तकल करे कि आदर सती तक कठहर में खा कमली ले पछवार जा भूख रहा छे जल्दी भाग ले पुत्रा अरे पैन में चल नित्रा तनी से खाए छे लागे छे बाप रे बाप राजघर में
कहा भाई के दिल के गई पातिया आज प्रभु जी जंगले जकरा कहा पाई गई दिल के गई स्वामी ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया? जीवन रानी बचता जीवन रानी बचता
तू तू सखुआ के हेलो, मुझे श्रीमान पुरस्कार के दौर में आप है सतीश कुमार भगत जी, गौतम कुमार झा, सुजीत कुमार यादव, घर सनौती, उनके तरफ से शानदार 21 रुपए का नोट मिला है। मैं पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रानी, मुझे उतना मौका नहीं मिला रानी कि तुम दोनों माँ बेटा से मुलाकात कर सका। ये क्या हाल बना रखे हैं रानी। चाचा जी आए थे बेटा को मांगने के लिए, मैंने चाचा को बेटा देने से इनकार किया रानी। वही चाचा ने मुझे शराब दे दिया है रानी। कम से कम रानी को तो सूचना आपको दे देना चाहिए था कि रानी मेरे साथ में इस तरह की घटना घट चुकी है, मैं अब नहीं आऊंगा। रानी, मैं ये सोच करके तुम्हारे पास सूचना नहीं दिया रानी, खबर नहीं किया। 24 घंटा के अंदर में रानी मेरे शरीर से अग्नि ज्वाला शुरू हो गया रानी। बर्दाश्त से बर्दाश्त हो गया रानी। मैंने चुपचाप शर्म के मारे दरबार को छोड़ करके निकल गया। क्या हाल बना रखे हैं। लेकिन रानी तू तो ये बता दे कि जब से तुम्हारी तोला फना करके मैंने नरवल किला से राजमहल लाया, कभी तूने अपनी माल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी। लेकिन आज तूने माल को कौन पूछता है, दरबार को कौन पूछता है। सारे परिवार को तूने त्याग करके इस जंगल में आ गई है पगली बन करके। क्या बात है। सोने के लिए चाहते हैं रानी,
मैं सुनाती हूँ। एक रोज की बात है, बड़ी गोतनी रानी सोना ने मुझे बुला करके कहने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है सब काम तुम करेगी। नहीं रानी, समेरा भाभी नहीं बोल सकती है। मैंने बोली बड़ी गोतनी को, बहन ऐसी कौन सी काम है जो मैं करूंगी। बड़ी गोतनी रानी सोना ने बोलने लगी कि आज तारीख से खाना बनाना, सबको खाना खिलाना, थलिया को साफ करना, बर्तन बासन जो भी है सबको साफ सुथरा करना। यहाँ की महल की काम तो दूर, दरबार में जो मुंशी दीवान बैठते हैं उसके चरणों का पैर का धूल भी साफ करके रहना। नहीं रानी, इस काम से मैंने इनकार चली गई। जैसे ही मैंने काम से इनकार चल गई, मेरी झोटा पकड़ के जमीन पे पटक दिया और लात मार झाड़ू की मार मारने लगी। जब वो झाड़ू और सिपाट की मार मारते मारते वो थक गई, तो जो साड़ियां आपने दुल्हन बना करके लाए थे नरवर किला से, वो साड़ियां मेरी बदन पर से दुशासन की तरह खींच लिया। बस कर रानी, बस कर, तुम अपने समाचार को। दुशासन की तरह वो चीर खींच करके धगाड़ से धक्के मार करके बाहर कर दिया। चाहे रानी सोना, जो रानी सोना का तोला मैंने नैना किला से पला करके राजमोबा लाया, और राजमोबा में मैंने मालों की रानी बनाया। आज वाले मेरे रानी को मार पीट करके घर से भगा दिया। बेटी जब अपने ससुराल में रहती है ना स्वामी, पहली बात की बेटी अपनी नैहर में रहती है, बेटी की कोई तरह की तकलीफ हो, कोई तरह की दिक्कत होती है तो माँ बांट लेते हैं, माँ और पिताजी बांट लेते हैं। बेटी अब ससुराल में रहती है ना, किसी तरह की दिक्कत होती है, किसी तरह की तकलीफ होती है, ससुराल में स्वामी के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। कल का चलो महारानी भाभी जी, चलिए आज मेरी फैसला कर दीजिए, अगर नहीं जाइएगा तो इसी जगह मैं सर पटक पटक करके मर जाऊंगी। मैं राजमोबा नहीं जाऊंगा। कल कहिए चलो महारानी भाभी सो रानी, अगर पल भर में पानी नहीं मिलेगा तो पानी के लिए मेरा प्राण छूट जाएगा। आपने श्रृंगार की बात करते हैं ना, जब तक मेरी मांग की सिंदूर जिंदा है तो कोई चांदी सोना कोई आभूषण पहन करके मैं श्रृंगार वाली नहीं कहला जाता। जब तक मेरे सिंदूर जिंदा है तब तक मेरी सोलो श्रृंगार जिंदा है। रानी, मुझे बर्दाश्त नहीं शरीर में जा रहा है रानी। पानी? हाँ रानी। एक बात बोलूं स्वामी? बोलो रानी। इस जंगल में ना पानी मिलेगी, ना भोजन मिलता है, ना भोजन मिलेगा। चलिए आपकी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में बसती है, उसी के दरबार चलिए। 6 महीना रह जाऊंगी ना, कुछ दिन तो समय कट जाएगा। सही बात है रानी। अगर ऐसा विपत्ति के हाल में बहन के दरबार जाएंगे रानी, अगर बहन ने देख लिया रानी, गला में गला मिल करके रानी रोते रोते वह मर जाएगी। चल रानी, अगर ऐसा नहीं होगा रानी तो मेरी बहन का तूने महल में नौरी बन करके रहना, कम से कम मुझे पानी और भोजन तो तू ला करके देगी। मेरी ननद के द्वार पर जैसे ही जाऊंगी स्वामी,
कम से कम अगर सूखी रोटी भी मुझे मिल गई ना, उसमें से आधा रोटी मैं आपको खिलाऊंगी। चल रानी चल बहन के दरबार। चलिए आप अपनी बहन के दरबार। चला 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 रानी बहन के दरबार करते गुजारा करिया ये बहन के आप हैं कामेश्वर पासवान जी का पोता अभिमन्यु कुमार एवं ऋषभ कुमार बाबू, उनके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत देख लिया आप लोग, रोदन सिंह और छोटी दुल्ही दोनों यात्रा बना दिया है चंद्रा दरबार को जाने के लिए। बंदों की लड़ाई, अरे यही सोच करके कि हम यहां से जब बंदों की लड़ाई पहुंचेंगे तो कम से कम साल भर 6 महीना वहां जाकर के गुजर करेंगे ताकि मुझे खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा हो जाए तो माहिल सिंह का जीना इस दुनिया में बेकार हो जाएगा। अरे दुश्मन, तुम क्या सोचता था कि हम वीर हूं, बलवान हूं, तेगेबाज, लेकिन आज माहिल सिंह तुमको छोड़ने वाला नहीं। जब तक तुम्हारे पूरे खानदान का नाम और निशान नहीं मिटा देगा तो माहिल सिंह सुख और चैन का नींद नहीं सो सकता। ठीक है, तुमसे पहले हम चंद्रा से मिल लेते हैं। अरे तुम रहने के लिए जा रहा, तुमको वहां विलंबने के लिए चंद्रा नहीं देखे, ये मेरा दावा, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े। अकिया दुश्मन से चुकई बई में हो, दुश्मन से चुकई बाबू सब हो या दुश्मन से चुकई
नारायण होया हमें दुनिया में ये हो विधाता हमें दुनिया में ये हो सब यही है बंदों की लड़ाई। लेकिन दरबार में हम किसी को नहीं देखते। ठीक है, आवाज लगाते हैं, अगर कहीं भागिन चंद्रा महल में होगी तो मेरे आवाज को सुनकर जरूर हमसे मिलने के लिए आएगी। ठीक है, भागनी है सुन ले चंद्रा के सुकुमार ये कबर मूला काका सहोदरी के कहर माँ